मेरा नाम जया है। मेरी बहन का नाम विजया है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार है। हम दोनों ने सोचा कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो। और देखो, नसीब से ऐसा हुआ भी। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रवि मेरे पति है और राहुल मेरी बहन के पति हैं, विजया के। राहुल और रवि दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार दोनों का एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही विजय रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। राहुल और रवि हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खा सकते थे, कहीं भी रह सकते थे, कहीं भी आपस में बैठकर बातें कर सकते थे। हम दोनों बहनों को भी ये बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो, कोई बंदिश तो नहीं है हमारे मिलने पर। शादी के साथ होने के साथ अब हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट भी हो गए। लेकिन सच बताऊं तो ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। ये बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही साथ दी गई। ससुराल और मेरे घर में सब खुशी से पागल थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही दोनों बहनें डिलीवरी के लिए अस्पताल भी गई। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से ऑपरेशन को ज़रूरी बताया गया। कुछ समय के लिए तो मैं होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। आँख खुली तो मुझे पता चला कि लड़का हुआ है। जाहिर सी बात है, फिर मैंने अपनी दोस्त के बारे में भी पूछना था, तो पता चला कि उसको लड़की हुई है। उन दोनों बच्चों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें बहुत खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम दोनों बहनें माँ बन गए थे, तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं, यह पहले समझ नहीं आता है। थोड़ा बड़े होने के बाद ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पिता रवि पर, दोनों में से किसी पर भी नहीं था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता, तब जो मिलता यही कहता, ये राहुल का बेटा है क्या? फिर मैं मना करती, नहीं, ये मेरा और रवि का बेटा है। विजय की लड़की बिल्कुल विजय की तरह नहीं दिखती थी। वो मेरे पति रवि के जैसी दिखती है। ऐसा मैं सोचती थी, पर ऐसा नहीं था। विजय की लड़की तो बिल्कुल विजय के जैसी ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति के जैसा क्यों लगने लगा है, ये बात मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि यह तो राहुल जैसा लगने लगा। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे, पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही गई बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए थे।
इधर अब मेरे मन में इस बात को लेकर कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब चलता ही रहा। ये बात मुझे दिन रात खाए जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बड़ी बहन से बात करूं। मैंने उसे डायरेक्ट तो नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी बात को गलत तरीके से ले। मेरी वजह से उसके और राहुल के बीच में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे ही मजाक में कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा बहन, और लगेगा भी एक ही परिवार के बच्चे जो हैं ये। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी उसके चेहरे पर। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी सब बातों पर, सब पर, अपने पति पर, अपनी बहन पर, और अपनी बहन के पति पर, राहुल पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके में आ गई। विजय को भी मैंने नहीं बताया कि मैं घर जा रही हूँ। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा, माँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल सी होती जा रही हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद मेरे दिमाग को कुछ शांति मिले और मैं इस बात को अपने दिमाग से निकाल सकूं। मैं थोड़े दिन यहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के पास। शायद कह रही होगी कि जया को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समझ आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी इस बारे में। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है? मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं विजया के यहाँ ले गई, अपने पति को। उसका पति राहुल भी वहीं था। मुझे और रवि को देखकर दोनों थोड़े आश्चर्य तो हुए। विजया बोलती है, आओ जया, क्या लाई माँ से? माँ के यहाँ से बिना बताए चली गई। मैंने बोला, तूने भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मुझे देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। ये मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दिया था। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा
बच नहीं सका और मैं नहीं चाहती थी बहन कि मेरी बहन जब आंखें खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी हो गई है। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहना को गले लगकर मैं बहुत रोई। उसी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती ये सब जो उसने किया मेरे लिए, लेकिन उसका दिल तो बहुत ही बड़ा निकला। साथ ही उसके पति राहुल का। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसीलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए गए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ मैं अपने बच्चे को। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में ना लें। धन्यवाद।